विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुभा मुंजारे ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनकी में नवनिर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आवंटन में प्रशासन की तानाशाही व घोर मनमानी के विषय में आज विधानसभा सत्र में अपनी बात माननीय सदन व विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखकर बालाघाट के गरीब, पिछड़े, जरूरतमंद परिवारों के हक और अधिकारों के लिए व अनुसूचित जाति जनजाति को पर्याप्त अनुपात में अवसर न देने तथा अधिकारियों के द्वारा सरकार के नियमों की अनदेखी करने विषयक आज सदन को इस महत्वपूर्ण विषय से अवगत करवाया। एक आवेदकों को 4 या 4 से अधिक प्लॉट का आवंटन किया गया है। क्या जिले में अन्य हितग्राही नहीं है? समय में उचित प्रतिष्ठित अखबारों में विज्ञापन का प्रचार प्रसार करते व जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर प्रक्रिया करते तो आज सैकड़ों परिवारों में नवीन उद्योग का दीपक जलता। अनुभा मुंजारे ने सरकार के उद्योग मंत्री जी और माननीय सदन से आग्रह करती किया कि इस पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः नवीन प्रक्रिया की जाए। ने जिस तरह से आपको जवाब बना के दिया, आपने उसको दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और ही है। आदरणीय, मैं बताना चाहूँगी मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है। उद्योग संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 4760 दिनांक 26/8/2025 में दिए गए निर्देश अनुसार निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भूखंड आवंटन का प्रकाशन किया जाना था, जो नहीं किया गया है। यहीं पे नियम का उल्लंघन किया गया है और नियम विरुद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र कनकी लालबरना जिला बालाघाट में 72 भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि तत्काल 72 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को निरस्त करें, क्योंकि इसमें बहुत जन आक्रोश है। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे पास उन्हीं लोग आए थे जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, इसलिए मैं उनकी बात ये लेकर यहाँ पर आपके पास माननीय सदन में ध्यान आकर्षित कराना चाह रही हूँ शासन का। तो मैं आपसे मांग करती हूँ कि 72 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करें और दोषी अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने गलत और झूठी जानकारी यहाँ पर दी है आपको सदन को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये जनता की मांग मैं यहाँ पर रख रही हूँ, यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु उद्योग विभाग बालाघाट द्वारा 199 आवेदकों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें घोर मनमानी करते हुए एक आवेदक को 4 प्लाट आवंटित किए गए हैं, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। निविदा कारकों के अन्य अभिलेख भी मुझे प्रदान नहीं किए गए हैं। जिले के अन्य योग्य, शिक्षित और जरूरतमंद आवेदकों को लाभ क्यों नहीं पहुंचाया गया? साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शासन के नियम अनुसार भूखंडों का आवंटन क्यों नहीं किया गया? माननीय मंत्री जी, कृपया बताने का कष्ट करें। माननीय 199 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कंप्यूटर के ऊपर पूरा पारदर्शिता के साथ में इंटरनेट और सारी वेबसाइट के माध्यम से हमने प्राप्त करे हैं, उनके ऊपर 72 भूखंडों के लिए 199 लोगों ने आवेदन करा और 19 भूखंड पे सिंगल आवेदन आए थे। बाकी 53 भूखंडों पर बिडिंग सिस्टम जो पहली बार हमने पारदर्शी तरीके से लागू करा, और मैंने पूर्व में ही कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में आज तक एमएसएमई विभाग के द्वारा कभी 1250 भूखंड एक साथ नहीं दिए गए हैं और यही कार्य को हमने और बड़ी गति से चलाया है और हर एक में हमने 20% का आरक्षण SC ST के लिए रखा है और बालाघाट में भी यही परिस्थिति है और उसके अंदर 6 भूखंड SC ST वर्ग को आवंटित भी किए गए हैं और यह सारी जानकारी उसके परिशिष्ट के अंदर रखी गई है। अगर कहीं उसमें कोई त्रुटि भी नहीं है, पूरी लिस्ट मेरे पास भी उपलब्ध है। आप अगर परिशिष्ट में देखेंगे तो जो अलॉटमेंट हुए हैं उन लोगों के सारे जानकारियाँ उसमें रखी गई है। मध्य प्रदेश में जो अगले समय के अंदर भी हम 16 जगह पर नए और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं और 5000 नए भूखंड और हमारी योजना है सरकार की कि हम लोग इस 3 साल के अंदर युवाओं को उपलब्ध कराएं। आपने जो कहा है कि अगर वहाँ पर युवा कई वंचित रह गए हैं भूखंड से, तो इसके बाद में अभी पिछले माह नवंबर में भी बाकी के 8 भूखंडों के ऊपर 56 एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुई है और अभी भी अगर वहाँ पर सहयोग करें और कलेक्टर से कोई ज़मीन मिलेगी तो हम उद्योग विभाग की ओर से वहाँ पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र और जहाँ आवश्यकता है
वहाँ पर हम नए क्षेत्रों को निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि लगातार हमने 5000 भूखंडों का लक्ष्य रखा है और इसमें कहीं भी पारदर्शिता में 1250 भूखंड में हमने 1100 से ऊपर भूखंड हमारे अलॉटमेंट हो चुके हैं और कहीं पर भी एक भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सदस्य जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कहीं उनको इसमें परिशिष्ट जो हमने लगाए हैं उसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो वो उसको स्पष्ट कर दें।